और कोई निकाले उसका 3रा अध्याय और कोई 16वीं आयत पढ़े। मसीह के वचन को हाँ अपने हृदय में हाँ अधिकाई से बचने को हाँ और सत्य ज्ञान सहित हाँ एक दूसरे को सिखाओ हाँ और सताओ हाँ और अपने अपने मन में हाँ अनुग्रह के साथ हाँ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, कितना अच्छा वचन है। क्या करो, यहां पर ये लिखा हुआ कि क्या करना है। क्या लिखा हुआ है? क्या करना है? क्या करना है भाई? फिर से बोलो कोई एक बार, क्या करना है? हाँ, अधिकाई से बसना मतलब गहराई तक अच्छे से बस जाना, मतलब बसना मतलब बस ही जाना। जैसे कुछ बस जाता है अपने अपने मनों में, कई बार बसता ना, बसता है कि मैं ये काम, ये ठेका मुझे लेना है, ठीक है, गाड़ी मुझे लेनी है, बंगला मुझे लेना है, ये काम मुझे करना है। एक गोल सेट हो जाता हमारा कि ये काम तो करना ही है, ठीक है। वैसे ही वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन अधिकाई से, गहराई से, मजबूती से हमारे अंदर अब बसने दो। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में झगड़े होते हैं? क्यों होते हैं झगड़े? झगड़े क्यों होते हैं? क्यों होते हैं झगड़े? किसी को पता है? बाइबल को पता है, परमेश्वर को पता है। निकालो नीति वचन, नीति वचन निकालो, निकालो नीति वचन, नीति वचन निकालो। कोई निकाले 13वां अध्याय उसका, और 13वें अध्याय का 10वां वचन पढ़े। झगड़े और रगड़े क्यों होते हैं? क्या है अहंकार? घमंड। क्या है? घमंड। घमंड मतलब हम, है? हम मतलब सिर्फ हम और कोई नहीं, हम बस। वो कोई भी हम हो सकता है भाई। घर में जो बड़ा है वो हम। अहंकार, घमंड, घमंड चाहे किसी का भी घमंड हो, वही है जो झगड़े करवाता है और कुछ नहीं। और घमंड परमेश्वर में किसी में घमंड के लिए लिखा नहीं है कि कोई घमंड करे। अगर कोई घमंड करे तो सिर्फ अपने परमेश्वर पर घमंड करे। हालेलुया। मनुष्यों में झगड़े क्यों होते हैं? अहंकार की वजह से। मैं बड़ा, मैं जो बोलूं वो होगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं छोटा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो हूं। क्या हूं? मैं हूं। और यही जो मैं है वो बर्बाद करके रख देता सारे जीवन को, तहस नहस करके रख देता। क्या करता है? कोई छोटा नहीं होना चाहता। बच्चे पढ़े लिखे समझदार, माता पिता समझाते ये नहीं करना बेटा, वो तो उनको तो करना है, मैं तो ये करूंगा। वो सिखाते हैं, समझाते हैं अच्छे के लिए कि ये नहीं करो। माँ बाप के बीच के रिश्ते, बच्चों और माता पिता के रिश्ते क्यों खराब होते हैं? अहम की वजह से, घमंड की वजह से कि हम जो है, हम ही सर्वे सर्वा है और कोई कुछ नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते खराब क्यों होते हैं? अहम की वजह से, क्योंकि हम में से, दोनों में से कोई छोटा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने छोटा बोला है। किसको बोला है छोटा? हस्बैंड वाइफ में से छोटा कौन है? हाँ, कुलस्सियों को भी पढ़ते चलो। आगे जाओ जरा, 3रे अध्याय में जाए हैं, वहां पर 18वां वचन पढ़ो जरा। क्या लिखा? हाँ हाँ, अरे ये क्या लिखा है यहाँ पर? तो घमंड कहाँ गया इसमें? अहंकार कैसे करेंगे? अभी बाइबल तो कुछ और ही बता रही है नए नियम में। अपन पुराने नियम से नए नियम की तरफ आ रहे। यहाँ नए नियम में तो कुछ और गड़बड़ बात लिखी आ रही है। तो यहाँ पर लिखा, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है। किसमें उचित है? प्रभु में उचित है। ये जरूरी है कि क्या करो? अपने पति के अधीन रहो। जो पत्नी अपने पति का मान सम्मान करती है, उसका पति भी उसका मान सम्मान करता है, उससे प्यार करता है, उसको इज्जत मान सम्मान देता और दिलवाता भी है। हालेलुया। और जिन घरों में ये है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर वहां पर है और सारे काम वहां पर बनते जाते हैं। हालेलुया। हमारा घमंड करना, हमारा परमेश्वर से दूर करना होता है। अगर हम घमंड कर रहे हैं, और यहां पर लिखा है, अगर हम ऊपर पढ़ रहे थे तो वहां लिखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बसा लो आज इस वचन, इस वचन को आज बसा लो अंदर, कि अधीन रहना है। बसा लो, लिख लो कहीं पे पत्थर से। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, इज्जत मिल रही है। आप अगर सुनते हैं बड़ों की,
छोटे घर बड़ों की सुनते हैं। और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की क्यों मैं बात करूं, मैं सारे बच्चों की बात कर रही हूं। हर उस रिश्ते की बात करता हूं जिसमें घमंड नहीं होना चाहिए। जिस रिश्ते में घमंड है वो रिश्ता कभी भी आगे जाने वाला नहीं, कभी आगे नहीं जाएगा। अगर घमंड करना तो परमेश्वर पर करना। वापस से 16 वचन पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, गहराई से बसने दो। अगर बस गया, आपको पता है जैसे कि हम सब विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ऐसे ही जो पासवान बनता है वो भी उस वचन को वैसे ही सुनता है। शुरू में पतरस क्या करता था, क्या काम करता था? कैसे पकड़ता था? जाल था उसके पास, जाल से वो मछलियां पकड़ता था। और यीशु मसीह ने उससे बोला कि अब तुम मछली पकड़ने वाले नहीं रहोगे, मैं तुमसे मनुष्यों को पकड़ाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई जाल तो है जिससे मनुष्य को पकड़ा जाता है। जितनी भी दूर भाग जाए वो मनुष्य, परमेश्वर पकड़ लेते हैं अपने काम के लिए। पकड़ लिया गया मैं भी एक बार, और बोले कि नहीं, हर बात, हर चीज, हर एक वचन हमारे जीवन में, यहां तो वचन कह रहा बसने, तो मतलब आप खुद बसा लो उस वचन, आप खुद सुन लो, गहराई से अपने अंदर बोल। इसके पहले कि हम वचन प्रचार करें, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं इस बारे में कि हर कोई मन गीली मिट्टी के जैसा तैयार हो जाए, ताकि कोई भी वचन पथरीली भूमि पे गिरे ही नहीं। आप कैसा मन लाए हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, किस बात का झगड़ा है, किस बात की कमी है, किस बात की घटी है, कितना भी कठोर मन क्यों ना लाए हो आप परमेश्वर के, कैसा भी विरोध परमेश्वर के लिए क्यों ना रखते हो कि प्रभु आप मेरे कामों को नहीं करते, वो होता है हर किसी विश्वासी, हर किसी मनुष्य के साथ ही होता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते तो आते हैं लेने के लिए, क्योंकि हमको विश्वास होता है कि अगर कोई देगा तो वो हमारा परमेश्वर ही देगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। हालेलुया। हम अपने मन को लाते हैं और मैं उस पर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके मन यीशु मसीह के नाम में नरम और गीली मिट्टी की तरह हो जाए, ताकि वचन जो बोया जाए वो गहराई तक बोया जाए और वो फल लेके आए। इसके पहले नहीं मालूम उन्होंने कितनी प्रार्थना की होगी, इसके पहले नहीं मालूम उन्होंने कितने चर्च बदले होंगे, इसके पहले मेरे को नहीं पता इनके जीवन में क्या चल रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पहुंचे हैं। अगर SNW कोई आ गया है तो उसके पीछे का मतलब ये है कि उसके जीवन पे काम हो गया है। वो इस बात के लिए ईमानदार है कि मैं मेरे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि ये काम तो मैं चाहता ही हूं, मैं तो घूम रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, अपने परमेश्वर से मिलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप मेरा काम कर दो। और परमेश्वर तो सच्चा है, मैंने बहुत सारे भवनों को, बहुत सारे चर्चों और बहुत सारे पासवानों से मिला हूं, लेकिन मैंने सुना हूं इस महिमा, इस कलीसिया की। आज मैं यहां आया हूं, मतलब मैं ईमानदार हूं इस बात के लिए कि मेरा उद्धार होना चाहिए, मेरा उद्धार हो जाए, इसलिए मैं यहां आया हूं। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर आपसे प्यार करने वाले हैं और परमेश्वर आपको देने वाले हैं। ये व्यवस्था भी परमेश्वर ने ही कराई है कि आप यहां पाए जाओ। परमेश्वर चाहते सिर्फ वचनों को पढ़ना और सुनना से ही नहीं, उसको गहराई से, अधिकाई से अपने मन में बसने देना है। वचन सिर्फ सुनने का काम नहीं है, वचन आपके जीवन पे काम करता है। मैं बोला चंगाई हो तो मैं इस विश्वास से बोलता हूँ चंगाई हो की चंगाई हो जाओ, चंगाई हो जाती है। हालेलुया। छुटकारे हो तो इस विश्वास से मैं बोलता हूं, अगर आप उससे, लिखा है वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर के लिए प्रार्थना करो। अगर कल्याण योग्य कोई ठहरा तो कल्याण वहां ठहरेगा। अभी मैंने 100 लोगों के बीच में कल्याण बोला, क्या बोला सिस्टर? 100 लोगों के बीच में कल्याण बोला, अब 5 में ठहरा। बोले पासवान बोले ये कौन सा स्टार लगा के प्रार्थना करता है? नहीं, मैं किसी स्टार को लगा के प्रार्थना नहीं करता, मैं तो आशीष बोल देता हूँ। हालेलुया। तो चंगाइयां बोल देता हूं, मैं तो बड़ी भविष्यवाणियां कर देता हूं। इसलिए इसके लिए सबसे पहले मन तैयार करवाता हूं कि हर एक पर ठहर जाए। वचन कहता है कि जो भी आप सुनते हो सबसे पहले अधिकाई से उसको अपने अंदर बसने दो। और पढ़े, आगे पढ़े। हाँ हाँ, क्या करो? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। क्या है सिद्ध ज्ञान? जो परमेश्वर आपके पास है वही सिद्ध ज्ञान है। ज्ञान सिद्ध होने से पहले ज्ञान रहता है, और जब वो सिद्ध हो जाता है तो ज्ञान कहलाता है। मेरे लिए परमेश्वर ये है कि मेरे परमेश्वर ने जैसी भविष्यवाणी मेरे जीवन के लिए की, वैसा परमेश्वर ने मेरे साथ कर दिया। ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। जो प्रार्थना में लेके आया था वो हो गया, मतलब सिद्धता। परमेश्वर का प्रकटीकरण की जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए अपने मन में लाए थे वो हो गया ही
सिद्ध होना होता है। मेरा परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाना यही है कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया। मेरा उद्धार मुझे मिल गया, मेरी चंगाई मुझे मिल गई, मेरी छुटकारे मुझे मिल गए, मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मुझे वरदान मिल गया। ये आपको मिल गया, ये ज्ञान आपके पास आ गया। अब ये ज्ञान सिखा दो उसको जिसको ज्ञान नहीं है या जो नया आया है विश्वास में। क्या कर दो? सिखा दो, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान सिद्ध हो चुका है कि परमेश्वर सच्चा है। ये ज्ञान है, और कोई बड़ा भारी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान ये है कि हमने अपने परमेश्वर को खोजा, वो हमको मिल गया। अब जिसको नहीं मिला उसको बता दे कि हाँ ये सच्चा परमेश्वर है, सच में हमारे लिए किया है, हम सिद्ध हो चुके। हमारे प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया कि हाँ परमेश्वर सच्चा है, ये प्रकट हो गया। हालेलुया। अगर कोई अविश्वासी आपसे इस तरह की बातें करे, हमने भी बहुत प्रार्थनाएं की, हमने भी बहुत पवित्र शास्त्र पढ़ा, लेकिन हमारे जीवन में कुछ होता नहीं, तो क्या वो विश्वासी है? नहीं, वो अविश्वासी है। आप उसके साथ बैठ के क्या बोलोगे? हाँ सही बात है, तुम्हारे नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए तो हुआ, मैं तो छुपा के रखूं, मैं क्यों बताऊं कि मेरे लिए हुआ? क्या क्या सही है? उसके सही बातों में हाँ में सर में हिला देना या सच बता देना, क्या है ज्ञान दोनों में से? कितने लोग बताते हैं? कोई नहीं बताता। 1 2 3 4 5 बता तो बताओ, हाथ उठाओ, हम बताते हैं। आमीन प्रभु, ये बताते हैं इनके जीवन में बड़ा धार के काम हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बताते हैं, हमने परमेश्वर को परखा है, चखा है। वचन कहता परमेश्वर को चेक कर देखो, परख कर देखो कि परमेश्वर भला है। अगर परमेश्वर भला है तो बता दो कि परमेश्वर सच में भला है। किसी की सुनता कि नहीं सुनता हमको नहीं पता, लेकिन हमारी तो सुनता है। हमारी सुनी है परमेश्वर ने, सच में सुनी है, हमारी प्रार्थना है, कबूल हुई। हालेलुया। तो अब बताओ कहां रहा घमंड, अब कहां कठोरता रही? इसके नहीं रही, क्योंकि हमारे परमेश्वर सच्चा है। हम सब ने एक मन हो गए। यहाँ पर ये कलीसिया एक मन है इस बात को लेके कि हाँ परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उद्धार करता और मुक्ति दाता है। क्या है मुक्ति देना? हर चीज से मुक्ति दिलाने वाला यीशु मसीह है। देखो क्या चीज है ऐसी जिसने हमें मांगा हुआ है, अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। मुक्ति दिला यीशु नाम। आज ऐसा गाना मैं गाऊंगा, मुक्ति दिला यीशु नाम। मुक्ति मिलना है भाई, घमंड से मुक्ति मिलना है। जो पवित्र शास्त्र सिखाता है, अगर उसको छोड़ के और कुछ हमारे अंदर, उससे भी मुक्ति चाहिए। सिर्फ एडिक्शन से मुक्ति नहीं होना चाहिए, हर बुरी चीज, हर बुराई से मुक्त हो जाना चाहिए। अपने अंदर बंधा बंधा बंधन जो महसूस करते हैं ना हम लोग, एक असमंजस की स्थिति, ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, कुछ बाकी है, वो रोकते हैं हमको परमेश्वर के उस भले आनंद से। आनंद परमेश्वर में ही है, और कहीं आनंद है? परमेश्वर में बड़ा आनंद, और नहीं है तो उलझन है, तकलीफ है, परेशानी है, कुछ ऐसा बंधन है जो टूट ही नहीं रहा है। कैसे टूटे? वो कोई और नहीं तोड़ेगा। वो तोड़ने के लिए हमको ही परमेश्वर के आगे जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा प्रभु मुझे मुक्ति दिला दो इस चीज से। हालेलुया। मुझे मुक्ति दिला दो, लिखा है पवित्र शास्त्र। निकालो 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 17वां वचन लिखा है, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, प्रॉमिस है, वादा है, वाचा है परमेश्वर की आप पर। किसके बीच में से निकलना? वो सारी चीजें जो आपको बांध के रखती है, आपको परमेश्वर के आनंद से दूर रखती है। परमेश्वर कहते हैं निकलो उनके बीच में से, निकलो। हो सकता है हमारे अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हो जिसके कारण हम निकल ही नहीं पा रहे। कुछ पुरानी चीजें हैं, जैसे शराब खानदानों से चलते हैं ना, ऐसे कुछ छोटे छोटे शराब भी चलते हैं। क्या है वो? उसमें से एक के विषय में आज अपन पढ़ रहे हैं। वो क्या है? क्या है? आपका घमंड भी आपकी ब्लेसिंग से रोक लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। और हमको लगता है बस हमारे पास सिर्फ घमंड ही वस्तु है, और क्या है? भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो है ही,
अच्छा खूबसूरत है वो भी है, पैसा वाले भी हैं तो है, वो तो हो नहीं चाहिए ना प्रभु साथ में, नहीं होने चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। अब हम शाऊल को जानते हैं। शाऊल कैसा है? गरीब मनुष्य क्या? जो पौलुस बना वो गरीब है क्या? ताकत में कम है क्या? घमंड में कम है? जब तक वो शाऊल है तो क्या घमंड में कम है? वो बाहुबल में कम है? पैसे में कम है? किस चीज में कम है? किसी चीज में कम नहीं है, सब है उसके पास और भर भर के है और ताकत भी है और राजा के बाद करीबी है वो, और उसके बाद लाइसेंस भी है लोगों को मारना घसीटने का, बिल्कुल है, सब है उसके पास, पहुंच भी अच्छी है, पकड़ भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो सब कुछ उसने तोड़ दिया। उसकी आंख से जो छिलके गिरे उसमें उसका घमंड भी गिरेगा। उसके जब आंखों से छिलके गिरे वो चिंतन में था 3 दिन तक कि जिसको मैं सोच रहा था यार जिसके लोगों को मैं घसीटता वो इतना बड़ा होगा कि वो आकाशवाणी में बात करता होगा, और जिसको मैं देखूं तो देख भी ना पाऊं, मैं मेरी आंखों की रोशनी चली गई, इतना बड़ा। उस समय उसकी आंख से छिलके गिरे और छिलके में उसका घमंड, उसका एटीट्यूड, उसका आपा गिर गया। तब जाके वो दीन और नम्र हुआ, और जब वो दीन और नम्र हुआ तब जाके वो पौलुस हुआ, दीन और नम्र हो गया। मैं आपको बताऊं ये बात बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है। आपका छोटा होना, आपका अपने आप को जीरो कर देना, लिखा है यीशु मसीह हमारे गुरु है, यीशु मसीह लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को इतना छोटा, इतना दीन किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या किया? यीशु मसीह ने छोटा किया। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह है और पृथ्वी में हमारे लिए है। उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा जो पूरे संसार के लिए आया था, पूरे संसार के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, आशिकों के लिए आया था। उसने अपने आप को इतना छोटा सा कर लिया था कि क्रूस की मृत्यु सहली बगैर एक शब्द बोले, सब कुछ सहता गया, सब कुछ सहता गया। और हम खुद को कहते हैं कि हम मसीही हैं, उसी मसीह के चलाए चलने वाले हैं, उसी मसीह के वचन को सुनने वाले मसीह हैं, और छोटे नहीं हो पा रहे, दीन नहीं हो पा रहे, नम्र नहीं हो पा रहे। तो क्या मसीह है और क्या नए नियम और क्या पुराने नियम की बात करें? अगर हम वचन सुन के मान नहीं पा रहे, अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड अगर कम नहीं हो रहा, तो काहे के मसीह है? लोग कहते हैं मेरे पिताजी ने कभी अपने आप को छोटा नहीं किया, मैं कैसे कर दूं? अरे वो श्राप था, चला गया। आपने पाया यीशु मसीह, उन्होंने नहीं पाया था। उन्होंने पा लिया होता तो वो आपको मसीह सिखा के जाते। आमीन, हालेलुया। लेकिन हाँ, आप छोटे होगे तो अपने बच्चों को सिखा के जाओगे, जिनसे 4 पीढ़ियों की आशीषें आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन तक क्या पहुंचा है? आपने अगर पा लिया है यीशु मसीह, तो आपके बच्चे पाएंगे, उसके बाद वो 4 पीढ़ियां, फिर 8 पीढ़ियां, फिर सबके सब पालेंगे। इसके पहले हमने नहीं जाना था, हमारे पहले हमने सिर्फ सुना था यीशु मसीह, माना नहीं था, पहचाना नहीं था, पाया नहीं था। लेकिन अब हमने यीशु मसीह को पा लिया है, हमने यीशु मसीह को बसा लिया है अपने अंदर, उसके वचन को, उसके प्रेम को, उसके जीवन को हमने अपनाया है। हम मसीह होते हैं ना, तो हम अपनाते हैं यीशु मसीह को, जैसे वो है वैसे ही। दीनता अपनाते हैं, नम्रता अपनाते हैं, हाँ, अच्छा जीवन अपनाते हैं, घमंड हटा देते हैं। सब चीजें तो जानी चाहिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं सब कुछ नीचे छूट जाता है, तो उसके बाद ये ऊपर कैसे आता है? जब आपने बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के नाम का, डूब का बपतिस्मा, मृत्यु, जब आप नीचे चले गए, सब खत्म हो गया, जब आप ऊपर आए तो आप नई सृष्टि है यीशु मसीह में, तो ये घमंड कैसे आता है? ये कैसे आपके जीवन को तहस नहस करता है? कैसे और कब आ जाता है? हम सब मसीह, हम सब ने जाना है, पवित्र प्रार्थनाएं की, पवित्र आत्मा से भर के भी प्रार्थनाएं की, दर्शन भी देखे, कईयों ने तो भविष्यवाणी भी कर दी होगी, कईयों ने तो चंगाइयां भी बोल दी होगी अनजाने में, उनको पता ही नहीं है। किसी ने बोला मेरा सर दफ रहा है, तो उसने बोला होगा कि अरे 2 मिनट के बाद भी ठीक हो जाएगा, ये भविष्यवाणी है, विश्वास नहीं, और वो ठीक हो गया ना, उसने गवाही दी ना, उसको पता चला, बाद में बताया ठीक हो गया था। हालेलुया। हमको पता ही नहीं हमारे जीवन से क्या हो रहा है, कैसे वो घमंड भर देता है, कैसे हम परमेश्वर के करीब, हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। एक रास्ता है, लिखा है, पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी। हम सबको भी हमारी दौड़ पूरी करनी है। लड़खड़ाते लड़खड़ाते नहीं चलना, लंगड़े होकर नहीं चलना मसीह में।
मसीह में लंगड़ापन समझते हो क्या है? मसीह में लंगड़ापन मतलब मसीह में दौड़ तो लगा रहे थे खूब अच्छा, फिर ठोकर पड़ी, गिर पड़े, तो ऐसे चल रहे हैं। नहीं, आपकी आत्मिक चंगाई यीशु मसीह ने कर दी है। आपको सिर्फ अपने घमंड को तोड़ना है, पीछे करना है। तोड़ना कुछ है, वो घमंड है जो पैर में पकड़ लिया, वो नहीं बढ़ने दे रहा आपको, वो नहीं करीब पहुंचने दे रहा। उसने लेट कर दिया है, 40 दिन के सफर को 40 साल बना दिया है। भाई घसीट के चलोगे तो ऐसे ही होगा ना। 4 दिन में दौड़ लगा के पहुंच सकते हो, अरे 4 सेकंड में पहुंच सकते हो। अब भी मन परिवर्तन करो और फटा कनेक्शन वापस वैसे ही। हालेलुया। पता नहीं, अभी तो सिखाने के लिए लिखा हुआ। यहां पर वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हम सिखा रहे हैं लोगों को, चिता रहे हैं। चिताना क्या होता है? वार्निंग देना। सच में बाप रे, समझ रहे हो? अभी बोलो किसी को वार्निंग, अब आपको शिक्षा बोला जाए वार्निंग दो, किसी को कैसे दोगे? आंख बड़ी करके उंगली दिखा के। मेरे हिसाब से ये सिर्फ पासवान के लिए नहीं कहा गया कि तुम कर दो, ये तुम सिखा दो या तुम नहीं। हर वो मसीह जो इस वचन को पढ़ता है उसको ये करना है। हालेलुया। किसको करना है? हर पढ़ने वाले, हर सुनने वाले को ये करना है। सिखाना भी है और सिखाना भी है। हाँ, आगे। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन। क्या करो? कैसे गाते भजन? अगर ये सीरियस है इस लाइफ में कि मेरे जीवन में छुटकारा चाहिए, मेरे जीवन में आशीष चाहिए, मेरे जीवन में खुशी चाहिए, मेरे जीवन में जॉय चाहिए, तो कम से कम हाथ उठा के एक मन हो जाओ, ताली तो बजा ही लो। अगर ये तुम कर रहे हो तो ये बता रहे हो कि हाँ मैं भी हूं यहाँ परमेश्वर पिता आपके भवन में, मैं भी आया हूं, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी ताली बजा रहा हूं। मैं गीत नहीं गा सकता लेकिन मैं एक मन तो हो सकता हूं। ये सुनना, सीखना और करना है। क्या करना है? बोलो, सुनना, सीखना और करना। एक्शन है। नहीं, अगर एक्शन करो तो मतलब क्या है? अब स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं? सीखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं और एग्जाम आता तो और पास हो जाते हैं। यही है बस, सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, अपने मन में बसा लेना है। लिखा है बसा लो, याद करो। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन को क्लेम करना, कौन सी तकलीफ के समय कौन सा वचन आएगा ये क्लेम करना। कितने लोग करते हैं? हाँ, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको आता होगा। ये एक हथियार है, तलवार है ये आपके पास। अगर आपको वचन क्लेम करना आता मतलब आपसे अच्छा ज्ञानी कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज यहां आपसे कहता है कि अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद करना मतलब जो जैसी चीज है उसको एक्सेप्ट कर लेना। क्या है धन्यवाद करने का मतलब? जो जैसा है उसमें धन्यवाद करके एक्सेप्ट कर लेना कि यही मेरा है। हालेलुया। ये मेरा है, ये मेरे लिए हुआ तो मतलब मेरे सिखाने के लिए ही हुआ। आमीन। अब ये नहीं कि तुम बोलो यहां से उग जाए सूरज और उगना चाहिए, यही हो, ऐसा ही हो तब मानेंगे परमेश्वर, ऐसा ही होगा। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है। लाइफ में कुछ एक चीजें आपको सिखाने के लिए रिपीट कर दी जाती हैं। सिस्टर, क्या कर दिया जाता है? हाँ, वो आपके सिखाने के लिए आया है। हालेलुया। मतलब ये तुमसे ठीक से हुआ नहीं, वापस करो उसको फिर से एक बार, उसके बाद वहां आगे पहुंचोगे। लेवल क्रॉस करने से पहले भी इसी को अच्छे से सीख लो पहले, फिर आगे जाओ। ये परमेश्वर चाहते हैं, मैं नहीं। कौन चाहता है? परमेश्वर। किससे चाहते हैं? आपसे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप ये अभी ये ठीक से करो। पहले गिड़गिड़ाने की जरूरत हमको है नहीं। अगर हम सही चीज में, अगर हम वहां पर वो परमेश्वर की ओर से है तो वो ऐसे हो जाएगा। हुआ है ना कई बार, कितनी बार हुआ, होता चला जा रहा है। लेकिन जो नहीं हुआ है उसके पीछे करना क्या है? ठीक से करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है वो। खुद को धोखा मत दो। चीटिंग करके पास होने से क्या होगा? कल के दिन बोलेंगे अरे तुम पहले नंबर इधर आओ, यहां बैठ के करो, ये बोर्ड पे करो। अब कर पाओगे? क्यों? पर्चा ला ही नहीं ना हम लोग घर से, कैसे करेंगे? जो देख के क्या, वो तो ला ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे? हालेलुया।
वो आपके लिए अच्छा है ताकि आप सीख जाओ, आप समझ जाओ। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं निश्चय। परमेश्वर आपकी सिर्फ उन्नति ही करना चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ आपको तरक्कियों पे तरक्की देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। जितने लोग खुद को मसीही कहते हैं, एक बार उसके जीवन को देखें, अपनी लालसाएं देखें और मसीह की लालसाएं देखें, अपना घमंड देखें और मसीह का, अपना गोल और मसीह का गोल, अपनी इच्छा मसीह की इच्छा। तो या तो इच्छाओं वाले मनुष्य बन जाओ या तो मसीह बन जाओ। अगर मनुष्य हो तो संसार तुम्हारा है, और अगर परमेश्वर की संतान हो, कौन हो आप लोग? परमेश्वर की संतान हो। दिखाओ जरा अपने अपने चेहरे, परमेश्वर की संतानों मेरे को। ओहो हो, पहचानता हूं। और अगर परमेश्वर बोले ये बात, क्या करोगे? मैं बोल रहा हूं तो चलो ठीक है, मैं तो पहचानता हूं भाई। अभी ये चीज परमेश्वर बोले मेरी संतानों अपना अपना चेहरा दिखाओ, कैसे दिखाओगे? ऐसे? इसलिए उसका स्वरूप, वो कहता मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने आपको बनाया ही अपने स्वरूप। स्वरूप का मतलब ऐसा नहीं कि उसी के जैसे नैन नक्श, उसका जैसा स्वभाव भी। ये वो स्वभाव ही है जो यहां आने के बाद आप बदल जाते हो। ऐसे नहीं बदल सकते आप। परमेश्वर के स्वरूप में हो तो ही बदल पाते हो आप, सुनने के तुरंत बाद। आपका जो मन परिवर्तन होता है ना, वो ऐसे नहीं होता, वो पहले से ही परमेश्वर ने डिजाइन किया हुआ होता है। आपको जैसे ही पता चलता आप एक्टिवेट हो जाते हो, बस ये बात है। हालेलुया। जिनको नहीं पता चलता वो क्रूर रहते हैं, वो नशे में रहते हैं, वो एडल्ट्री में रहते हैं, वो जमाने की चीजों में रहते हैं। लेकिन आप जैसे ही इस बात को सुनते आप बदल जाते हो। कैसे? आप जैसे ही आते हो वैसे ही परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो, आपके जीवन में जब कभी परमेश्वर का वचन मिल जाए, आपने जब सुना आप एक्टिवेट हो जाते हो। जो परमेश्वर के लोग हैं वो अलग से हैं, अलग किए हुए हैं, जलते दीपकों के जैसे हैं, एक बार में एक्टिवेट हो जाते हैं। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर का होके काम किसी और के करें तो परमेश्वर के कहला नहीं सकते। घमंड परमेश्वर की ओर से है नहीं। वापस जाओ नीति वचन की 13वें वचन की 10वीं आयत को फिर से पढ़ो एक बार, इस बार पूरा पढ़ना। हाँ हाँ। मगर जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। क्या है सम्मति? क्या है सम्मति? मतलब सहमति, सहमत हो जाना। हाँ, सहमत हो के हम लोग ये बात से सहमत है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर बोला। हाँ, तो ये सहमति है। सहमति से ये मान लेना कि ये सही है, ये गलत है, ये मान लेना ही सहमति है। और जो सहमति से मान लेता है वो बुद्धिमान होता है। अभी मैंने देखा पानी में रहने वाली एक मछली है, वो ठीक है, उसको सिखा देते हैं। हाँ, डॉल्फिन उसको सिखा देते हैं, वो सीख जाती है। इतना सीख जाती है, इतना सीख जाती है, इतना कुछ सिखा दिया जाता है, वो सब सीख जाती है। कैसे? वो तो लैंग्वेज में नहीं जानती है मनुष्य की, फिर भी जानने लगती है, सीख लेती है। जितने भी जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सीख पाते हैं। तोता घर में बैठा के रखो पिंजरे में ना, उसको देते जाओ, वो भी बोलना सीख जाता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिखाओ तो प्रेज द लॉर्ड भी बोलेगा, जय मसीह की बोलेगा, नाम लेगा, हेलो हाय करेगा, रोटी मांगेगा, पानी मांगेगा, सब करने लगेगा। लेकिन मनुष्य ऐसी स्पीसीज है कि मतलब अगर एक बार कठोर हो गया तो फिर ना उसको वो कीले वाला टोंचा काम देता है, ना वो हंटर काम देते हैं, और ना फिर कुछ और चीज काम देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमको सिखाना, और कहते हैं सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना है। आप सिखाओगे कब? जब आप इस बात को सीखोगे तब आप सिखा पाओगे। जब आप इस परीक्षा से निकल जाओगे तब किसी को बता पाओगे कि कैसे। जब आप ही नहीं सीखे, आप ही नहीं चेते इस वचन से, तो क्या चेताओगे, क्या सिखाओगे? लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया इसलिए कि आप सिखाने वाले बन जाएं, आप चेताने वाले बन जाएं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपको लीडरशिप देना चाहते हैं परमेश्वर। क्या देना चाहते हैं? लीडरशिप। सिखाने वाला लीडर होता है ना सर? जो सिखाता है वो लीडर होता है, और सीखने वाला उसकी सुनता है, क्योंकि वो लीडर है। परमेश्वर लीडरशिप देना चाहते हैं। लीडरशिप ले लो यीशु मसीह के नाम में। सिखाने वाले बन जाओ, परमेश्वर तुमको वो बना देगा
जिस काम से तुम आज गुजर रहे हो उसमें परमेश्वर स्पेशलाइजेशन करवा देंगे आपका। परमेश्वर ये चाहते, लेकिन ये कब होगा? जब हम इस बात को गहराई से लिख लेंगे। वचन कहता है कि अधिकाई से इस वचन को अपने हृदय में बसने दो। अगर आप आज के इस वचन को सच में हृदय में अधिकाई से बसने देंगे तो परमेश्वर इसी में आपको महारत दे देंगे और आपको ये ताकत और ये सामर्थ्य मिल जाएगा कि आप लोगों को सिखाने पाएंगे, आप चेताने पाएंगे, आप बताने पाएंगे, क्योंकि आप गुजरे हैं इन चीजों से। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें